हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे क्लास 10 की इस सीरीज़ में। मैं करण उदयपुर एक बार फिर से आ गया हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है सर्कल्स। इसको वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक कहते हैं क्लास 10 का। जब मैं था तब तो कहते ही थे, अभी भी शायद कहते ही होंगे। इसको टफ इसीलिए कहते हैं एक्चुअली बिकॉज इसमें थ्योरम्स बहुत सारे हैं एंड एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए इन थ्योरम्स का टू सॉल्व द क्वेश्चन क्लियरली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सेलेक्ट किया है मैंने। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। पहले तो क्वेश्चन समझते हैं। इन द गिवन फिगर एंगल बी ए डी दिया हुआ 65 डिग्री, यानी कि ये एंगल 65 है। ठीक है, एंगल ए बी डी 70, मतलब ये एंगल 70 है। एंड एंगल बी डी सी, ये वाला एंगल जो मार्क किया हुआ है, ये है 45। हम लोग को पूछा है 2-3 एंगल। तो पहली बात, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हम लोग को समझ में आना चाहिए दैट ए बी सी डी क्या है। इट्स अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसका मतलब क्या, इजी है। देखिए, क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, फोर, जिसका 4 साइड्स होते हैं उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, है ना। और साइक्लिक का मतलब जो एक सर्कल में होता है। तो जो क्वाड्रिलेटरल एक सर्कल में है, देखिए इसके 4 साइड्स है, ए बी बी सी सी डी डी है एंड इसके इस सर्कल का हर एक सर्कमफ्रेंस को टच कर रहा है, हर एक एज इसका, हर एक वर्टेक्स बोल सकते हैं। सो दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कंडीशन यही है कि 4 साइड्स होने चाहिए, इसके 4 साइड्स है, और जो चारों वर्टेक्स होंगे ना ए बी सी डी, चारों सर्कल पे लाई करने चाहिए। दे शुड बी साइक्लिक। सो दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एंड एज फार एज योर स्टैंडर्ड इज कंसर्न, हम लोग को बस एक ही फॉर्मूला याद रखना है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। क्या, ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। इसका मतलब क्या, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसे ही एंगल बी प्लस एंगल डी, जैसे हमारा पैरेललोग्राम में होता है ना, उसी टाइप 180 डिग्री। ठीक है, ये दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, दैट्स इट। तो इधर इन्फॉर्मेशन पता चल गया। तो हम लोग को क्या दिया हुआ है, एंगल बी ए डी है 65 डिग्री। क्वेश्चन में हम लोग को बी सी डी पूछा है, पहला ऑप्शन। तो बी सी डी है क्या, ये एंगल पूरा। और अभी अभी हम लोग फॉर्मूला देखें, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो एंगल ए तो 65 डिग्री है, सो एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 माइनस 65। कैलकुलेट कर दीजिए, क्या आ रहा है, 115 डिग्री। हमारा एंगल बी सी डी क्या हो गया, 115 डिग्री। तो इधर लिख रहा हूँ 115 डिग्री। अब नेक्स्ट एंगल ए सी बी, ए सी बी मतलब ये एंगल छोटा सा। ठीक है, अब इसके एक दो प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगे। तो पहले तो एक सिंपल कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर ये ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, ए बी डी व्यूअर्स है ना, इन ट्रायंगल ए बी डी, ये एंगल कितना है 65, ये क्या है 70। तो ये एंगल क्या होगा बताइए, 180 माइनस 70 माइनस 65, बिकॉज सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180 और ये 70 65 है। तो ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस 70 110 माइनस 65 45 डिग्री। दिस इज 45 डिग्री। ये क्लियर है। ये कौन सा एंगल है, ए डी बी, एंगल ए डी बी हो गया ये वाला, तो 45 डिग्री। अगर ये 45 डिग्री है, हम लोग को एक प्रॉपर्टी ऑफ आर्क पता होना चाहिए। क्या है बताता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, आर्क प्रॉपर्टी। पहली बात, आर्क किसको बोलते हैं, आर्क इस पार्ट को बोलते हैं, आर्क लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं। आर्क तो एक्चुअल में ये होता है, ए बी जो है ना, एक आर्क है। हम लोग आर्क का प्रॉपर्टी बेसिकली ये है, जो ए बी आर्क है और जो ए बी आर्क को जो लाइन सेगमेंट कनेक्ट करे, यहाँ ए बी लाइन सेगमेंट है, और उसको यूज़ करके अगर आप कोई भी पॉइंट्स बनाते हो, जैसे ए डी बी एक हो गया जो सर्कल को टच कर रहा है, ए सी बी सर्कल को टच कर रहा है, ऐसे में कुछ भी ऐसे बना दिया, ये एक हो गया, इसको नाम ई दे दिया। तो अगर एक आर्क का 2 पॉइंट यूज़ करके मैं सर्कल में कहीं भी पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे लेता हूँ, एंगल सबटेंड करता हूँ, तो सारे एंगल इक्वल होते हैं। इसका मतलब जो ये एंगल होगा, जो ये एंगल होगा, जो ये एंगल होगा, इस एग्जांपल में सपोज इन आर्क ए बी ये जो ए बी आर्क है, इसे जितना भी बनाया हो, जितना भी, जैसे कि एंगल ए डी बी
एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल, ठीक है, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल, अभी हम लोग जो बनाए क्या बनाए हम लोग, ए ई बी, एंगल ए ई बी, ठीक है, ये रूल है। तो अब कोई भी आर्क कहीं भी है, कोई भी आर्क कहीं भी है, ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगा ही होगा, कोई भी आर्क, ठीक है। यहाँ ये आर्क था, अगर आप इसके रिस्पेक्ट में आर्क लोगे तो इधर से सोचिए, तो ये एंगल जो होगा ना, वैसे इधर से ये एंगल भी वही होगा, समझ आ रहा है ना। अगर ये आर्क लेते हैं हम लोग सी डी, तो उधर से ये एंगल जो होता है, इसको उल्टा करके देखिएगा डायग्राम को, तो ये आर्क लेने से ये एंगल जो होगा, ये एंगल भी वही होगा। तो ये आर्क का बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ही अच्छा है। आई लव दिस प्रॉपर्टी, मेरा फेवरेट है। तो ये समझ आ गया। तो हम लोग को क्या क्वेश्चन में पूछा है, एंगल ए सी बी मतलब ये एंगल, और हम लोग अभी भी फॉर्मूला देखें, ए डी बी इज इक्वल टू ए सी बी, और हम लोग को ए डी बी तो पता ही है 45 डिग्री, तो हम लोग आंख बंद करके बोलेंगे देयरफॉर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। कौन सा, बिकॉज ऑफ आर्क प्रॉपर्टी। तो ये क्या हो गया 45 डिग्री, ठीक है। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ए सी इज डायमीटर प्रूव करना है। वी हैव टू प्रूव दैट ए सी इज अ डायमीटर। बहुत ईजी है ये भी, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ डायमीटर, डायमीटर सबटेंड्स 90 डिग्री एट एनी पॉइंट ऑन सरकमफेरेंस। इसका मतलब जो डायमीटर होता है ना सर्कल का, जैसे इधर एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, एक सर्कल ऐसा है, इसका डायमीटर ये है सपोज ए बी, तो इससे आप कोई भी एंगल सबटेंड करोगे, सबटेंड करना मतलब कोई भी एक पॉइंट लीजिए सर्कमफेरेंस पे, एक लाइन बनाए तो ये 90 डिग्री होगा। ऐसे आप इधर ऐसे करिए तो ये भी 90 डिग्री होगा, इधर करोगे तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो अगर डायमीटर पे आप कोई भी एंगल सबटेंड करते हो तो वो 90 डिग्री होता है, ठीक। तो इधर आ जाते हैं, तो हम लोग को प्रूफ करना है 90 डिग्री एंगल सबटेंड हो रहा है अगर ए सी के द्वारा, इफ़ ए सी इज सबटेंडिंग 90 डिग्री एंगल देन, ठीक है, ए सी डायमीटर ही है। तो ए सी है कौन सा लाइन, ये वाला लाइन ए सी, ये लाइन ए सी। तो देखते हैं कितना एंगल सबटेंड करा है, कोई नहीं, ईजी देखना। तो ये एंगल देख लेते हैं ए सी, तो ये ए डी सी एंगल कितना है, एंगल ए डी सी निकाल लेते हैं। सो एंगल ए डी सी अगर 90 डिग्री हो गया तो हमारा काम बन गया। और आप में से पहले निकाल चुके हो गए, ये क्या है 45, ये 45, तो टोटल कितना हो गया 45 + 45 90 डिग्री। सो ए सी इज सबटेंडिंग एंगल 90 डिग्री एट डी, सो ए सी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये हम लोग आंख बंद करके बोल सकते हैं। Therefore, since it is subtending 90 degree, AC is a diameter. Proved. तो ओवरऑल एक ब्रीफ समराइज कर देते हैं। पहले हम देखें साइक्लिक क्वाड्रिलेटर किसको बोलते हैं, जिसके 4 साइड्स होते हैं और 4 वर्टेक्स सर्कल पे लाई करते हैं, तो वो होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट एक आर्क का प्रॉपर्टीज़ है, अगर आप कोई भी एक आर्क लेते हो, माइनर आर्क, मेजर आर्क, जो भी ले लीजिए, एक अगर आप आर्क लेते हो और उससे एंगल सबटेंड करते हो सर्कल के किसी भी सर्कमफ्रेंस के पॉइंट्स में, तो हमेशा सारे एंगल इक्वल होते हैं। इधर देखिए हम लोग ए बी आर्क का एग्जाम्पल ये थे। थर्ड हमने देखा कि एक डायमीटर हमेशा 90 डिग्री सबटेंड करता है एट एनी पॉइंट ऑन सर्कमफ्रेंस। मैंने एग्जाम्पल ये तो पॉइंट सी या डी या ई या सारा एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो वैसे ही हमने ये भी किया था, अगर ये डायमीटर है तो ये एंगल 90 होना चाहिए, और सिंस ये 90 था तो इसका मतलब डायमीटर है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक के वीडियोस चाहिए इस सीरीज़ में। डू प्रेस द सब्सक्राइब बटन, स्पेशली दैट बेल आइकन टू गेट द अपडेट्स ऑन माई अपकमिंग वीडियोज़। स्टे सेफ, ध्यान रखिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।